शुरुआत उस खबर के साथ जिसने दिल्ली एनसीआर के लोगों को डरा दिया। यूपी के नोएडा में युवराज के बाद अब दिल्ली का कमल सिस्टम के गड्ढे का शिकार बना है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह गड्ढा नोएडा के उलट इसे किसी बिल्डर ने नहीं बल्कि दिल्ली जल बोर्ड ने खुद खोदा था। यहाँ ना तो सुरक्षा का इंतजाम था और ना ही चेतावनी बोर्ड लगाया गया था। कमल को रात के वक्त ये खुला गड्ढा नहीं देखा। युवराज की तरह कमल सिस्टम की लापरवाही का शिकार हो गया। अपनी मौत से अनजान कमल सिस्टम के इसी मौत के गड्ढे में जा गिरा। मृतक के भाई का दावा है कि हादसे वाली जगह पर रात में कोई सुरक्षा कवर नहीं था। हाँ, खुला हुआ था बिल्कुल। मैंने रात को खुद 1:30 बजे कमल बीती रात ऑफिस से जल्दी घर के लिए निकला था क्योंकि उसके पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी। 11:53 में मेरी उससे लास्ट बात हुई थी। उसने कहा था कि 10 मिनट में घर आ जाऊंगा। अच्छा। तो मैंने उसको 12:30 में फोन किया। उसका फोन तो पूरा रिंग हो रहा था बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। घबराए परिजन ने दर थाने चक्कर लगाने शुरू कर दिए। हम रोहिणी गए थे, मंगोलपुरी गए थे, जनकपुरी गए, डाबड़ी गया, पालम गया, सागरपुर गया। मनोहर करने पर लास्ट लोकेशन जरूर बताई गई लेकिन ढूंढने की जहमत तब भी नहीं उठाई गई। दिल्ली पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया है। इसकी बहुत सीरियसली हम जांच करवाएंगे, सफलता से जांच करवाएंगे। जांच होगी, रिपोर्ट आएगी लेकिन कमल वापस घर नहीं आएगा। महज 10 मिनट का सफर कमल के लिए आखिरी सफर बन गया। इस घटना ने एक बार फिर नोएडा के युवराज की मौत की याद ताजा कर दी। युवराज की तरह कमल भी सड़क पर खुले छोड़े गए गड्ढे में गिरने से मौत का शिकार हुआ। फर्क सिर्फ इतना कि एक गड्ढा सरकारी था तो दूसरा बिल्डर का, पर मौत एक जैसी, लापरवाही एक जैसी। हर दिन की तरह कमल काम खत्म कर रात 11 बजे रोहिणी से अपने घर के लिए निकला। 11:53 में जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंचा, जहां उसके भाई से उसकी आखिरी बातचीत होती है। यहां से कमल के घर का सफर महज 10 मिनट का था। कमल को कैलाशपुरी जाना था, जो वहां से महज 4 किलोमीटर दूर था। कमल प्रोफेसर जोगेंद्र सिंह मार्ग से पोसंगीपुर होते हुए अपने घर के रास्ते पर था, लेकिन पोसंगीपुर मार्केट पर खुदा हुआ गड्ढा उसका अंतिम ठिकाना बन गया, जिस पर सियासत शुरू है, पक्ष विपक्ष के दौरे शुरू हैं। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आशीष सूद की विधानसभा में 2 ही चीजें मशहूर हैं। एक आशीष सूद के होर्डिंग, जहां देखो उनका होर्डिंग है, और जहां देखो सड़क में गड्ढे हैं। लेकिन कमल के घर से आ रही है रोने चीखने की आवाजें। सिस्टम के गड्ढे कौन भरेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जब सिस्टम की लापरवाही और खामियों को उजागर कर सबक सामने लाने की कोशिश की जाती है तो देखिए कैसे सिस्टम के लोग उस लापरवाही को उजागर करने से रोकते हैं। आप प्लीज हटिए, तो हमें नापने तो दीजिए। क्या है, आप हटिए। तो मैंने आपको 5 मिनट बोला था, मैं बताऊंगा। देखिए अनिल चाहिए, अनिल दिखाइए। आप पीछे हटिए, पीछे हटिए अनिल। आप दिखाइए ना, नापिए ना, इसको पूरा करिए। आप ये भाई साहब कोई क्राइम स्पॉट नहीं, यहाँ हादसा हुआ है। आप हटिए ना। हाँ ठीक है, दिखाइए। ये देखिए, ये देखिए अनिल, इधर जाओ। देखिए आप ये देखिए, आपका देखा, ये दिखाइए। देखिए आप इनको मालूम है कि इनकी गलती है, और मैं जब दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये वो भी नहीं दिखा रहे। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर है। अमित शाह ने यहां न सिर्फ राज्य की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की बल्कि बीएसएफ के एक पोस्ट का दौरा कर जवानों का हौसला भी बढ़ाया। ये दौरा ऐसे वक्त में है जब मुनीर के घुसपैठिए आतंकियों को जवानों ने कई जगहों पर घेर रखा है। इन्हीं आतंकियों को ललकारने और जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए अमित शाह बोबिया पोस्ट पहुंचे, जहां उन्होंने अजय प्रहरी स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और दुश्मन को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। दूसरी ओर आतंकी और उनके आका सुरंगों में छिपे हुए हैं, तो शहबाज और मुनीर बंकर में। अमित शाह ने बोबिया में जवानों से संवाद भी किया। आप सभी से कर्तव्य बोध और कर्तव्य निर्वहन दोनों गुणों को सीख कर वापिस आता हूं कि अपने मन के अंदर लगन के साथ कर्तव्य का निर्वहन कैसे करते हैं। अमित शाह ने यहां सेना उच्च अधिकारियों के साथ प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। इसके साथ ही कई राजनीतिक मुलाकातें भी संभव है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाकों में चल रहे ऑपरेशन त्राशी का आज 3रा दिन है। इलाके में रुक रुक कर फायरिंग जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और हेलीकॉप्टर ड्रोन की मदद से भी आतंकियों की तलाशी का काम जारी है। ऑपरेशन के दौरान जैश का एक आतंकी आदिल ढेर किया गया, जबकि जैश का टॉप कमांडर सैफुल्लाह समेत 3 और आतंकी घिरे हैं।
खासतौर पर इस तरह की जानकारी है कि पाकिस्तानी जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन का टॉप कमांडर यहाँ पर जो है वो भी यहाँ पर एक्टिव है, सैफुल्ला, जो कि 2011 से इस इलाके में एक्टिव है और वो भी सुरक्षा बलों ने यहाँ पर घेरा हुआ है, जिसके चलते ऑपरेशन तलाशी के तहत 11 राष्ट्रीय राइफल्स ने बड़े इलाके की घेराबंदी कर ली है। सुरक्षा बलों ने पूरे जंगल के इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और सघन तलाशी अभियान जारी है। हाईवे पर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, साथ ही उनसे पूछताछ भी हो रही है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों का कहना है कि आतंकियों को जल्द से जल्द ढेर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और ऑपरेशन को अंतिम चरण तक पहुंचाया जाएगा। राहुल गांधी के उठाए गए डोकलाम मुद्दे से शुरू हुआ गतिरोध संसद के बजट सत्र के 8वें दिन भी जारी रहा। राहुल गांधी ने निलंबित साथियों के समर्थन में नारेबाजी की और पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मकर द्वार पर आज भी कल जैसा ही नजारा था। प्रियंका गांधी भी साथ थी। तो राहुल गांधी भी मौजूद रहे। समझो वही करो। विपक्ष का आरोप है कि बोलने नहीं दिया जा रहा। अपोजिशन हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, सभी पार्टियों को अपनी अपनी बात संसद में रखने का मौका मिलना था, जो नहीं मिला। सदन चलाना हो, इसी हल्ले में जो है तमाम बिल पास हुए, ये किसी छिपावा नहीं, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा। मैंने देखा कि देश में आज जितनी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं नेहरू गांधी परिवार की देन है, उनके भूख की देन है, उनकी अय्यारी की देन है। प्रदेश देश की बातों को उठाने का मौका नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी को राज्यसभा में उत्तर देना पड़ा, ये भी पहली बार हुआ। देखते हैं सोमवार को संसद का रुख कैसा रहता है। बिहार विधानसभा की कार्यवाही में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हो रही है। इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को सदन में जमकर फटकार लगाई और विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। कहा, इधर उधर के काम में तेजस्वी बहुत माहिर है, वो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। विधानसभा में जारी कार्यवाही के दौरान नीतीश कुमार ने तेजस्वी की जमकर खिंचाई की। नीतीश और तेजस्वी के बीच हुई नोकझोंक को देख हर कोई हंस रहा था। हमने बता दिया कि यही काम है, आया इसी को फिर बना दिए थे और उसमें तो रहता ही था, ठीक रहता था, इधर उधर नहीं करता था। तेजस्वी नीतीश कुमार को जवाब देने के लिए उठे तो नीतीश ने उन्हें वापस बिठा दिया। बैठो बैठो ना तुम, अरे कुछ नहीं, बैठो। क्या करते थे, इधर से उधर करते थे, और इस बार जो तुमको रखे थे तो तुम कितना इधर से उधर कर करके लोगों को खींचने के लिए 6 आदमियों को कितना पैसा तुम दिया था। नीतीश कुमार ने मजाक मजाक में तेजस्वी पर पैसों की हेराफेरी का बड़ा आरोप लगा दिया है, जो बिहार ही नहीं आरजेडी के अंदर भी बवाल करा सकता है। बिहार के दरभंगा में पैसों के लेन देन को लेकर शुरू हुआ विवाद जातिगत संघर्ष में बदल गया। SC/ST एक्ट के तहत 200 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया। वहीं इसके बाद पूरे ब्राह्मण पुरुषों ने गांव छोड़ दिया। गांव में पूरी तरीके से सन्नाटा पसर गया। वहीं मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है, जहां एक घर के अंदर एक आदमी छिपने की कोशिश करता दिखा। इस घटना के बाद गांव में सिर्फ बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे ही रह गए। दुकानें बंद होने की वजह से लोगों को खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं। देख सकते हैं दुकान वालों की बात करें तो अब किस तरह से दुकानों पर ताले लगे हुए हैं और पूरा गांव सुनसान पड़ा हुआ है। यहाँ देखिए किस तरह से ये दुकान था और इस दुकान पे ताला लगा हुआ है। बता दें कि इलाके में 31 जनवरी को पैसे की लेन देन के बाद जो मारपीट हुई, उस मारपीट में 200 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाते हुए पुलिस प्रशासन में 70 नाम जड़े और 150 अज्ञात पर मामला दर्ज करते हुए अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। संभल दंगों और हिंसा पर बन रही फिल्म कल्कि संभल के पोस्टर आने के बाद बवाल शुरू हो गया है। फिल्म में दिखाए गए किरदारों को लेकर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूक उर रहमान भड़क गए। फिल्म के प्रोड्यूसर को संभल में फिल्म शूटिंग नहीं होने देने की धमकी दी है। फिल्म कल्कि संभल का ये वही पोस्टर है जिसे लेकर ममलूक उर रहमान बर्क भड़के हुए हैं। उन्होंने इस पोस्टर में दिखाए गए 2 किरदार भाईजान और अब्बाजान को लेकर कड़ा एतराज जताया है। ममलूकुर रहमान कह रहे हैं कि वो अब्बाजान उनके शफीकुर रहमान है और भाईजान उनका बेटा जियाउर रहमान है। तो अभी तो पोस्टर जारी हुआ है और ये धमकी देने पे आ गए कि हम यहाँ शूट नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, अमर जानी का डर है कि इस फिल्म के बहाने फिर संभल में हिंसा भड़काई जा सकती है। जहाँ मस्जिद का विवाद था उसमें सर्वे हुआ था कोर्ट में, तब भी इन्होंने कहा था हम सर्वे नहीं होने देंगे, तो उसके बाद इन्होंने दंगा किया। जब भी ये कहते नहीं होने देंगे इसका मतलब ये पत्थर चलाएंगे। अमित जानी ने इन धमकियों के खिलाफ गृह मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी है।
फिल्म घूसखोर पंडित पर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। वहीं इस मामले में फिल्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो वहीं विवाद को बढ़ता देख अभिनेता मनोज वाजपेयी और फिल्म डायरेक्टर ने सफाई भी दी है। साथ ही फिल्म का टीजर और उससे जुड़ा सभी प्रमोशनल कंटेंट नेटफ्लिक्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब से हटा दिया गया। वहीं मनोज वाजपेयी ने इस पूरे विवाद में अपना पक्ष रखा। कहा ये एक खामियों से भरे शख्स का सफर था, इसका मकसद किसी भी समुदाय पर टिप्पणी करना नहीं था। वहीं फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे ने भी इस पर सफाई दी। दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन के बीच लखनऊ में फिल्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके कंटेंट से ऐसा लग रहा है कि इससे जातिगत अपमान और सामाजिक आक्रोश और शांति भंग होने की आशंका है। इन सबको देखते हुए इस पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल फिल्म के टाइटल घूसखोर पंडित पर कई लोगों ने आपत्ति जताई। उनका कहना है कि पंडित शब्द आमतौर पर ब्राह्मण समाज और धार्मिक विद्वानों से जुड़ा होता है, लेकिन इसके साथ घूसखोर शब्द जोड़ना गलत है। लोगों का मानना है कि इससे ब्राह्मण समाज को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। यूपी के कानपुर में उस वक्त हंगामा मच गया जब पाइपलाइन खुदाई को लेकर स्थानीय लोगों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी प्रोजेक्ट इंजीनियर को बेवकूफ कहते नजर आए, जिसके बाद जल निगम ने पाइपलाइन बिछाने का काम रोक दिया। वहीं विवाद का वीडियो भी सामने आया है। एनओसी है तुम्हारा? लाओ एनओसी लाओ। लेकिन जैसे ही अधिकार एनओसी के लिए पीछे घूमा, समाजवादी पार्टी के विधायक भड़क गए और फिर बात गाली गलौज तक पहुंच गई। हमको तुमने पागल समझा है। इंजीनियर बार बार विधायक जी से एनओसी पेपर के लिए समय मांग रहा था, लेकिन विधायक जी जनता के बीच खुद को 30 मार खा समझने लगे। वहीं इस बीच विधायक जी का पारा हाई होता गया। बहस के बाद शुक्रवार को गड्ढे को मिट्टी से भर दिया गया। एमपी के सीहोर में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान प्रदेश मंत्री करण सिंह वर्मा विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गए। दरअसल कार्यक्रम में कम महिलाएं आने पर मंत्री जी भड़क गए और लाडली बहन योजना की लाभार्थी महिलाओं को चेतावनी दे दी। कह दिया कि अगर कार्यक्रम में नहीं आओगी तो सरकारी पैसा नहीं मिलेगा। 894 बहनों को 1500 रुपए महीना दे रहे हैं। आई कितनी बहनें? अब एक दिन बोलेंगे सब मैडम को सबको बुलाओ, बहना को नहीं आई तो नाम कट जाएगा उनका। दे देंगे यहाँ से रिपोर्ट। सुना आपने, माननीय मंत्री जी की माने तो सरकारी योजना का लाभ देकर लाडली बहनों को पार्टी का कार्यकर्ता ही बना लिया हो, जो हर कार्यक्रम में रहना अनिवार्य है। वही बयान बढ़ा तो सियासी गलियारों में विवाद छिड़ गया। मंत्री के खुले मन से लाडली बहन योजना की लाभार्थी महिलाओं को चेतावनी पर कांग्रेस ने मंत्री जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। दरअसल मंत्री जी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण करने एक गांव में पहुंचे थे, लेकिन कम लोगों को देखकर मंत्री जी भड़क गए।